आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। आपको क्वेश्चन भी होगा सामने बोर्ड पे, आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और मैं आपको यहाँ पर शीट में है, मैं इसमें पढ़ के आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो उसी संख्या का 120% होगा। अगर उसमें बोलता है कि यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो उसी संख्या का 120% होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए मुझे नहीं पता कि वो संख्या क्या है, अपन को ज्ञात करनी है वो संख्या। मान लेते हैं कि वो संख्या x है और उसमें बोलता है कि x का 20% कितना है, 240 है। x का 20%, अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। 240 है। अब एक बच्चा क्या कर रहा होगा कि वो डायरेक्ट लिखेगा कितना 20% और यहाँ पर लिखेगा थोड़ा सा 20, यहाँ पर परसेंट हटता है तो बटे में 100 और यहाँ से कितना आपका 240। और एक बच्चा होगा वो क्या कर रहा होगा, देखिए चाहे थोड़ा सा भी टाइम बचा है, चाहे सेकंडों का टाइम का खेल होता है, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक्यूरेसी प्लस टाइम जब भी अपन को अच्छे से एग्जाम में मार्क्स मिल पाते हैं। तो अपन को एक क्या करेगा कि x का यहाँ पर 1/5 लिखेगा। कितना लिखेगा 5, क्योंकि वो जानता है कि अभी उसको बताए थे कि सर 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू उसकी कितनी हो जाती है, यहाँ पर 1/5 हो जाती है। 20 यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते हैं, 20 से कम 20 और 20 500, लेकिन बस थोड़ा सा ये समय इसमें लग जाता है। अब देखिए इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240 गुणा 5 और 24 पंचे कितना हो जाता है आपका 120 और यहाँ से कितना हो गया 1200 हो गया। ठीक है जी। और ये अपना 1200 आ गया। अब देखिए उसने ये बोला है आपको कि उसी संख्या का 120 होगा, मतलब ये संख्या तो आ गई, लेकिन उसने बोलता है कि संख्या का 120% होगा। तो आप इसको डायरेक्ट यहीं पर निकाल दीजिए। 120% निकलवाना चाहता है तो देखिए 120, और आपको ये पता है कि जब जब परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आएगा। और आपने इसको यहाँ पर कैंसिल, 12 का 12 में गुणा किया 144 होता है और यहाँ पर एक जीरो। देखिए ऑप्शन में आपका 1440 आंसर दिया होगा और यही आंसर आपका राइट है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आगे देखें। देखिए यहाँ पर अभी फोटो कॉपी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इसको हाथ से लिखे क्वेश्चन के लिए, ताकि मैं यहाँ पर पढ़ पढ़ के आपको समझा पाऊँ। ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया है, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन अरेंजमेंट नहीं बन पाया, कहीं लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, तो वो सब चीज़ें का अरेंज किया है और फिर आपको एक प्रयास किया है कि आपको पढ़ाएं। और जो भी इसमें कमियां रहें आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, ताकि उनको दूर कर सकें हम। देखिए अगला क्वेश्चन, पहले देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऐसा नहीं सोचें कुछ बच्चे कि पता नहीं ये क्या है। अब पहली क्लास है, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे अपन, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि ताकि सभी को समझ में आए। लेकिन आपको ईमानदारी से पूरा वीडियो देखना है और पूरा समझना है, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारा समय भी लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा और आपको काम भी आएगा। देखिए उसने बोलता है यदि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, आप उसको इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए और यहाँ पर मैं हिंदी में उसको रीड करता चल रहा हूँ और आपको समझिए उसको। यदि 420 का 25%, उसने बोला है कि 420 का कितना 25%, अगर 25% बोलता है तो अपन डायरेक्ट उसको कितना लिख सकते हैं। हाँ जी, अगर देखिए चलो मैं भी इसको 25% ही लिख देता हूँ, और ताकि आपको पूरा समझ में आए। और 140 का कितना प्रतिशत, x% उसने बोला है, बराबर है किसके 77 के। तो बोलता है x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है कि 420 और यहाँ पर 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, और माइनस यहाँ पर कितना 140, और यहाँ से आप परसेंटेज हटता है तो बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। और भी देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे, चलो मैं इसको यहाँ पर एलसीएम ही ले देते हैं ना अपन इसका। क्या कहता है वो कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए
इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले, और यहाँ पर कितना है 77, आपने इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 10 आ गया। 25 दूना 50 की 0 हासिल 5 और 25 चौके 100, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 और माइनस ये कितना आ गया आपका 14x और बराबर 77। आपको x का मान ज्ञात करना है, आप इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 हो जाएगा, और इसको उधर भेजोगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। मैं थोड़ा कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे ध्यान से देखना, आपको आ जाएगा। अगर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया 14x इक्वल टू, इसका यहाँ पर गुणा किया आपने 770 हो गया, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, और इसका यहाँ पर इसको उधर भेजोगे है ना, पक्षांतर करोगे तो 10 आपका यहाँ पर है कितना हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, अगर माइनस की संख्या बड़ी हो तो आंसर माइनस में यहाँ पर बचती है वैल्यू। अगर देखिए यहाँ पर 14x और इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा आपका, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 280 बचेगा। अगर 1050 कितना बचा, ये 280, वो भी किसका माइनस का, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, 14 दूना 28 हो गया, तो x बराबर आपका 20 ऑप्शन में दिया है, और यह है आंसर। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको और भी कितना शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ, तो समझाने के लिए मुझे सबको साथ लेकर के चलना है, इसलिए मैं उन्हीं के हिसाब से थोड़ा सा करूंगा कि ताकि सभी को समझ में ये आ जाए। छोटी छोटी चीजों को मैं बताता चलूंगा यहाँ पर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छे से मेहनत करो, ईमानदारी से, ये सोच के मत बैठो कि पता नहीं किस्मत में क्या है क्या नहीं, ये सब जो हो रहा है होने दो, लेकिन आपको मेहनत अच्छे से करनी है। बहुत जो होगा सो अच्छा होगा, लेकिन आप मेहनत कीजिए, अपनी तरफ से कोई कमी मत रखिए। कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में नहीं होता उसके हाथ में होता है, और आपके हाथ में आप अपना भाग्य कैसा भी लिख सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने बोलता है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम, देखिए क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आप लोग पेपर उठा करके देखना आपको मिलेंगे। तो उसने बोला है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, किसका 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बातें करूंगा, ताकि आपको अच्छे से सारी की सारी चीजें क्लियर हो। देखिए मैं कंसेप्ट पर भरोसा रखता हूँ कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको सारी चीजें क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है तो आपका मैथ अच्छा है। देखिए मैं इससे पहले क्या समझाना चाहता हूँ आपको, ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी संख्या के साथ देखिए से या का या की, अगर इंग्लिश की बात करूं तो फ्रॉम या देन या टू या बाय या ऑफ, ये आदि शब्द लगे हो। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना चाहिए, ये कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप तक पहुंच जाए तो मुझे बता देना। देखिए अगर किसी भी संख्या के साथ से, का या की या फ्रॉम या देन या टू या बाय या ऑफ, ये आदि शब्द लगे हो, तो वो संख्या अगर प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं, तो वो अपने आप में 100% होगी, 100% होगी। वो संख्या आधार होती है जी, आधार बेस, और वो संख्या एक यूनिट होती है। वो संख्या आपको नीचे मिलेगी, मतलब अगर अंश है और ये हर है तो हर में मिलेगी, डिनोमिनेटर में मिलेगी। ठीक है जी, इतनी सी बात आपको समझ में आई, लेकिन इसको मैं विस्तार में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बहुत अच्छे से क्लियर हो, मेरा यही उद्देश्य है आपके लिए। देखिए अगर मैंने बोला कि ए बी का 20% है, 20% अधिक है, 20% अधिक है, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं
कि ए की आय बी के मतलब यहाँ पर ए बी का ए की आय बी की 20% अधिक है। किसी तरह से सवाल का भाव हो सकता है, लेकिन उस भाव को, गरिमा को क्वेश्चन की समझना है। देखिए ए बी का जहां पर तुलना होती है जी, वहां पर रेशियो आता है। मैं अनुपात समानुपात भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आपने अनुपात बी लिखा, ए बी का 20% है। किसका? बी का। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके साथ से या का या फ्रॉम या देन या टू या बाय या ऑफ ये शब्द लगे होते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है। अगर उसने बोला है कि ए बी का 20% है, किसका? बी का, तो अगर प्रतिशत में बात कर रहा है तो इसको कितना मानेंगे अपन? 100% मानेंगे। कितना मानेंगे? 100%। और 20% अधिक है, मैं ये भी समझा चुका हूं कि अगर अधिक का बोलता है तो आप उसमें ऐड करते हैं, अगर कम का बोलते हैं तो 100 में से उसको माइनस करके बताते हैं। अगर उसमें बोलता है यहाँ पर कितना 20% अधिक है तो आपने उसको 120% लिखा। आप जानते हो कि रेशियो में चीजें कट जाती हैं, और यहाँ पर इसको लिखोगे तो कितना 6 रेशियो आपका 5 आपका ये मान आएगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग जी? देखिए ए बी का 20% अधिक है, अगर कम का बोलता तो उसको माइनस कर देते अपन, ठीक है। आप देखिए, अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि वो मान आपका आधार होता है, बेस होता है। आपने देखा कि कम या ज्यादा किस पर हुआ? जिसके साथ से या का लगा हुआ है। आपने देखा कि 100% हो गया ये, और आधार भी यही होता है, बेस भी है, इस पर कम या ज्यादा इसी पर हो रहा है। और आपने देखा कि अपने आप में 100% भी है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया इस चीज को कि ए बी का 2 गुना है, कितना है? 2 गुना है। अगर ए बी का 2 गुना है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, जहां पर भी, तो ए बी का 2 गुना है, किसका? बी का, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? बी का, जिसके साथ से और का लगा होगा, या ए बी से 2 गुना है, 2 गुना अधिक भी ऐसा ही बोल सकता है, वो भी समझाऊंगा। तो जिसके साथ अगर इकाई में बात कर रहा हो, इसको अपन क्या कहते हैं? इकाई। अगर इकाई में बात कर रहा हो तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि ए बी का 2 गुना, तो बी का है ना, तो यहाँ पर अपन इसको 1 इकाई मानेंगे, और यहाँ पर कितना? 2 गुना को 2 कर देंगे, ठीक है जी। तो इसका 2:1 हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि सर यहाँ पर 1 लिखूं कि यहाँ पर 2 लिखूं। आपको क्लियर है कि यहाँ पर कितना लिखेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं इसमें। अगर मैंने बोला कि ए बी से 2 गुना अधिक है, कितना है? 2 गुना अधिक है। अगर ए बी से 2 गुना अधिक है तो अपन क्या करेंगे इस चीज को, ए अनुपात बी है, तो ए बी से 2 गुना अधिक है, तो किससे? जिसके साथ से या का या फ्रॉम या देन या टू या बाय शब्द लगे होते, मैंने आपको क्लियर किया। तो से उसने बोला कि ए बी से 2 गुना है, किससे? बी से, तो इसको अपन कितना मानेंगे? जब इकाई में बात चल रही है तो उसको 1 इकाई ही मानना है। आपने देखा ए बी से 2 गुना अधिक है, तो 2 गुना अधिक है, यहाँ पर 2 गुना नहीं है, 2 गुना अधिक है, तो यहाँ पर कितना लिखोगे? इसको 3 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपके लिए? उम्मीद करता हूं कि आ रही होंगी। देखिए अगर मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि ए बी का 2/3 है, ए बी का 2/3 है। मैंने बोला था कि जिसके साथ भी से या का ये शब्द लगे होते हैं तो वो संख्या आपको यहाँ पर हर में मिलेगी, डिनोमिनेटर में मिलेगी, और आप जानते हो कि ये अंश होता है, हर होता है। तो देखिए ए बी का 2/3 है, तो ए रेशियो आपने लिखा बी, और यहाँ से ए बी का 2/3 है, तो बी का, तो बी का, जिसके बी का मान कहाँ होगा? नीचे बैठा होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा, और यहाँ पर कितना हो गया? ठीक है जी, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है जी, तो आपको इस कंसेप्ट को मैंने समझाया। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, जो कि क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगर ये चीज क्लियर है तो क्वेश्चन में आगे जितने भी अभी क्वेश्चन है शायद उनमें उसमें दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, और जो भी नहीं आया उसमें मुझे कमेंट करके बताना, समझ गए या नहीं समझ गए इस चीज को। हाँ या ना का जवाब मुझे आप लोग कमेंट में दिया करो, बताया करो। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आप लोगों ने। आप बहुत अच्छे से बस पढ़ाई करो, मैं आपके साथ हूँ। मैंने सोच लिया कि आपको ऑनलाइन प्रोवाइड सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, पढ़ते रहिए। फिर जब से ऑफलाइन क्लासें होंगी तो ऑफलाइन क्लासेस भी अपन लेंगे, सब कुछ पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। देखिए बस आप खुश रहो। चलिए देखिए
65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 65 ग्राम, उसने बोलता है कि 2 किलोग्राम का बताइए कितना प्रतिशत है, 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन लिखा है, वीडियो को पहले पॉज करें, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर आ जाएगा, और फिर इसके बाद सॉल्यूशन को देख लें। देखिए उसने बोला है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखिए पहले तो जब तुलना में आपको रेशियो पढ़ाऊंगा तो तुलना जो की जाती है वो समान राशियों में की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप ग्राम को किलोग्राम से कंपेयर कर रहे हो तो ये गलत है। आपको ग्राम को ग्राम से कंपेयर करना पड़ेगा और किलोग्राम को किलोग्राम से कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप ये जानते हो कि अगर यहाँ पर सर ये ग्राम में है या ये किलोग्राम में है तो दोनों को समान राशियां बनानी पड़ेंगी। तो देखिए अगर ये 2 किलोग्राम में, आप लोग जानते हो जी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो उसने बोला है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर 2000 ग्राम। मैंने बताया था कि जिसके साथ से या का या फ्रॉम या देन या टू या बाय या ऑफ आदि शब्द लगे होते हैं वो संख्या आपको मान नीचे मिलेगा। उसने बोला कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो आपने लिखा सर 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम। कितना, 2000 ग्राम का 65 ग्राम आपने लिखा यहाँ पर इसका। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब जब चीजों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें गुणा कितने का करोगे, मल्टीप्लाई 100 का करोगे। तो आपको यहाँ पर ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करके बताओगे आप लोग, तो यहाँ पर कितना, 100 का। आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर ये हो गया, 5 से कैंसिल करोगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 थी 15, और ऑप्शन में ये जिंदा होगा आपका ये वाला, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 13/4। ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा कि जो 65 ग्राम है वो 2 किलोग्राम के 13/4 के बराबर होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर वो आपसे पूछे कि इसका कितना प्रतिशत है, तो जिससे पूछ रहा है उसको नीचे लिखिए और का मान जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखिए, और अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो गुणा 100 से कीजिए। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। देखिए आगे बढ़ते हैं। वन मिनट रुकिएगा जरा। देखें अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। आज हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धीरे धीरे लगे कि बहुत धीरे चल रहे हैं, क्योंकि पहली वीडियो है इस पर ये, तो अपन स्पीड भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी बच्चों को सबको साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट जो थे, थ्योरी थी, वो मैंने आपके लिए क्लियर की है इसमें। आप समझिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद अगर 5 किलोग्राम चीनी बचती है तो चीनी की कुल मात्रा बताइए। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं बताऊं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसने बोला है कि 5% भाग बिक जाने के बाद अगर बताइए, जो भी होता है वो चीनी जो थी अपने आप में वो 100% थी। जो कुल मात्रा है, अगर मैं प्रतिशत की बात करता हूँ तो वो अपने आप में 100% है। और अगर मैंने कहा कि इसका 5% भाग बिच गया, 5% भाग इसका बिच जाता है, और बोलता है कि तब 5 किलोग्राम चीनी बचती है, तो 5% भाग अगर बिच गया तो 100 में से बचा कितना है, बोलो। आप कहोगे सर 100 में से यहाँ पर कितना 5% बिक गया, तो बचा कितना है, 95%। और ये जो 95% मात्रा है वो किसको डिनोट करेगी, यहाँ पर आप कहोगे सर 5 किलोग्राम को डिनोट करेगी। और उसने आपसे पूछा है कि बताइए कुल मात्रा, तो कुल तो आपका 100 है ना, तो आप 100% के बराबर कितना है, इसको अपन ऐसे ज्ञात यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने आपसे मात्रा पूछ रहा ना, तो प्रतिशत के नीचे प्रतिशत और मात्रा के नीचे आप मात्रा को मान करके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि चीजों को आमने सामने कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं इधर। तो देखिए 5 से कैंसिल करोगे, 5 से करोगे, 5 से 5 और 5 में 45, मतलब यहाँ पर 19 आ गया। इसका यहाँ पर गुणा करोगे तो आपका 19x हो जाएगा, और इसका यहाँ पर करोगे तो आपका 100 हो जाएगा, और आपको यहाँ पर x इक्वल टू आपका 100/19 ये आ गया।
और 19 का आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 19 5 95 होता है तो 5 बार जाएगा और आपका कितना बचेगा, 5/19 आपका ये इतने के बराबर आपका मान आ जाएगा। ऑप्शन में आप देख लीजिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। देखिए ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है मेंस में। देखिए इसलिए मैंने ये डेट मेंशन की है ताकि आपको ये पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सर सीजीएल हुआ नहीं है, आप लोग उसकी मेहनत करोगे तो बिल्कुल आएगा। तो देखिए 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत, उसने पूछा है कि 30 मिनट मतलब एक दिन का जो 30 मिनट है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 30 मिनट एक दिन का पूछ रहा है ना वो, आप लोग बहुत ही अच्छे हो। अगर देखिए एक दिन का उसने पूछा है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर अगर एक दिन का ब्यौरा क्या होता है जी, एक दिन बराबर कितना का होता है, आप कहोगे सर 24 घंटे, पूरा एक दिन हो जाता है। और 24 घंटे में मैंने कहा कि कितने मिनट होते हैं जी, तो आप कहोगे सर 24 गुणा आप कितने से 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, तो आपका कितना आ जाएगा 1424 संग 144, तो यहाँ पर 1440 मिनट एक दिन में आपके पास होते हैं। ठीक है जी, आगे क्या कहता है कि कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने कहा कि यहाँ पर अगर 1440 मिनट हैं तो कितने, अगर मैंने कहा सेकंड का भी देख लो सेकंड में कितने होते हैं, यहाँ पर सेकंड का इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर समथिंग 46,400 आपका ये हो जाएगा सेकंड के लिए। मतलब प्रत्येक दिन आपके पास 46,400 सेकंड होते हैं। आप उनको कैसे यूज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है ना। समय बड़ा कीमती होता है जी, अगर एक बार निकल गया तो फिर दोबारा से नहीं आता, इसलिए इसको सोच समझ के यूज किया करो इनको। 46,400 जो सेकंड है। देखिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। उसने बोला है कि 30 मिनट एक दिन का, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन का अगर ये मिनट में है तो दिन को ही मैं मिनट में बात करूंगा कि नहीं करूंगा बताइए। तो आपने देखा कि किसका, एक मिनट का, एक मिनट में कितने 1440 मिनट होते हैं जी, एक दिन में कितने 1440 मिनट होते हैं। और 30 कितना प्रतिशत, उसने ये तो पूछा है ना आपसे कि कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, परसेंट में बदलना है तो गुणा 100 से करते हैं जी। यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 2 7 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से काटा तो 2 पंचे 10, और यहाँ पर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 चौके 12 हो गया। यहाँ पर आ जाता है आपका कितना 50 बटे आपका 24। ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो देखिए अगर इसका 50 बटे 24 आप करोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2.08% आपका ये आंसर आ जाएगा। मतलब जो 30 मिनट है वो एक दिन के 2.08% के बराबर होगा। ठीक है जी, ध्यान रखना कि जिससे उसने पूछा है उसको आपको नीचे और जितना पूछा है उसको ऊपर लिखना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। उसमें बोलता है कि अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, रिजवान और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। रिजवान की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करिए पहले आप लोग, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा कितना आया। देखिए छठवा, उसने बोला है कि रिजवान और रहीम की जो आयु का अनुपात है वो 10:11 है। रिजवान की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। देखिए दोबारा से सुनिए इस चीज को, रिजवान की आयु का रहीम की आयु, रिजवान की आयु से रहीम की आयु का, रिजवान की आयु से वो रहीम की आयु का प्रतिशत पूछ रहा है। रिजवान की आयु से, जिसकी आयु से पूछे, जिससे पूछे उसको नीचे और जिसका पूछे उसको ऊपर लिखना है। और परसेंट में पूछना चाहे तो गुणा 100 से करना है। और आपने इसको यहाँ पर किया और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 110%। ऑप्शन में होगा जी। आगे बढ़ जाए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको दिया है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। देखिए, x y से 5 गुना लंबा है, y x से कितने प्रतिशत कम है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना, जो मैंने कंसेप्ट समझाया था से और का वाला, कि जिसके साथ से या का या फ्रॉम या देन या टू या बाय ये शब्द लगे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था। उसको आप दोबारा से भी देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को पीछे कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। x y से 5 गुना लंबा है, किससे, y से। x जो है वो y से 5 गुना लंबा है, जिससे उसको एक इकाई मानेंगे, और उसने बोला है कि 5 गुना लंबा है, तो मैंने इसको 5 गुना यहाँ पर कर दिया। अब बोलता है कि बताइए y x से कितने प्रतिशत कम है। y x से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, y x से कितना कम है, आपने देखा कि सर 4 है। y किससे, x से, तो 5 से, जिससे उसको नीचे, और जितना वो ऊपर कम या ज्यादा जो भी होता है, ऊपर आपने लिखा 4 कम है, और परसेंट में बदलना है, इसलिए क्या करेंगे अपन, गुणा 100 से करेंगे। आपने इसको यहाँ पर 5 से किया, तो 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 4 दूना 8 हो गया आपका। तो यहाँ पर 80% कम है, ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए की आय बी से 150% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, यदि ए की आय बी से 50%, क्वेश्चन नंबर आपका 8, यदि ए की आय बी से, ए की आय किससे, बी से, कितना है, बी से, और परसेंट में बात चल रही है, तो उसको अपन कितना लिखेंगे, 100% लिखेंगे। उसने बोला है कि कितना अधिक होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐड कर देंगे, इसमें आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और ये हो गया। इसको अपन रेशियो में कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ से अपन इसको 5 दूना 10, ठीक है जी। आपका कितना आ जाएगा इसका रेशियो, 5:2। उसने बोलता है कितना, 5:2 अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको कम कितना दिख रहा है, यहाँ पर 3, कितना कम दिख रहा है, 3 कम दिख रहा है। तो उसने बोला है कि किससे, ए से, तो ए से, जिससे बोले उसको नीचे लिखना है, आपने 5 लिखा, और यहाँ पर 3, कितना कम है, 3, और आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, इसलिए आप क्या करोगे, गुणा 100 से करोगे। आपने इसको 5 से किया, तो 5 गुना 10, और 3 से इसका मल्टीप्लाई किया, तो 20 कितना हो गया, 60%। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में मैच कर लीजिए। देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ जाए, देखिए, मैं आपको 10वां क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर, 9वां भी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा समझाने में समय लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अपन को 10वां समझ लेते हैं, 9वां मैं कल समझा दूंगा आपके लिए। देखिए, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यदि ए का वेतन बी से, किससे बोला है उसने, बी से, यदि ए का वेतन बी से कितना है जी, 50% अधिक है बी से, तो इसको तो 100 मानेंगे, और उसने बोलता है कि 50% अधिक है, तो यहाँ से 50 को इसमें ऐड करेंगे, तो 150 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अपन ने इसको कैंसिल किया, 5 × 15 हो गया, और 5 दूना 10, मतलब 3:2 आपका ये बन गया, ठीक है। तो वो बोलता है आगे चल के, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से, तो आपने देखा कि सर बी का वेतन तो ए से 1 यूनिट कम है, तो यहाँ पर अगर ए से, तो अपन ए का मान यहाँ पर कितना कम है उसको ऊपर लिखा, और परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो गुणा 100 से। एक बार ध्यान रख लीजिए कि ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, कंसेप्ट सब कुछ होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो बहुत दूर तक जाओगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं पर अटक के रह जाओगे, इसलिए कंसेप्ट पर ध्यान देना। जो चीज मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं पहले कंसेप्ट पर ही जोर दिया था। देखिए, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 33 सही 1/3%। हाँ जी, हाँ ना, आंसर आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी के मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा। आज क्वेश्चन इसलिए कम हो पाए क्योंकि मैंने आपके लिए थ्योरी बताई, थोड़े से कंसेप्ट आपके लिए क्लियर करवाए, इसलिए अगली वीडियो में जो होगा अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे पर डे, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देखिए और उसको सॉल्व कीजिए, रजिस्टर रखिए अपने सामने और उसको अच्छे से नोट कीजिए और रजिस्टर को मेंटेन कीजिए। बहुत अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ही फायदा होगा इसमें, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप लोग तो ईमानदारी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है जी, बाय, थैंक यू।